ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंदवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृतिं वेणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुन् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वसुविन्दुसन्यायुतान् श्रीव्यासाधरिमगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। जय जय श्री हितु सहचरी भरे प्रेम रस रंग यारी प्रीतम के सदा रहते जुवन दिन संग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकसौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रहा वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूर। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय। लाडली लाल की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय। श्री युगल सर्वेश्वर प्रभु की जय। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय।
समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रज रानी की जय, वृंदा महारानी की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग भक्तमाल में 56 संख्या 6, जिसमें भगवान के श्री चरण कमलों के चिन्ह का वर्णन है, इसका हम लोग श्रवण किए। उसी पर प्रियादास जी जो टीका किए हैं कवित्त संख्या 15, इसका भी हम लोग श्रवण किए। अब इसी के भाव को, जो कवित्त संख्या 15 है, तो कवित्त संख्या 15 में क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं प्रियादास जी, तो इसका हम लोग कल संक्षेप में ही श्रवण किए थे, लेकिन आज जो है हम लोग इसका थोड़ा विस्तार से श्रवण करेंगे। तो कहते हैं प्रियादास जी क्या, चरण चिन्ह के बारे में ही, संत निसहाय काज धारे निरिप राज राम, चरण सरोजन में चिन्ह सुखदाई, मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं, ताकि लिए अंकुश लय धार्यो ही ध्याई, सठता सतावे सीत ताहि ते अंबर धर्यो, हरियो जन शोक ध्यान किन्ह सुख पाइये, ऐसे ही कुलिस पाप पर्वत के फोरी बेको, भक्ति निधि जोरी बेको कंज मन लाइए। तो कहते हैं अब इसी में जो है मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नाही, ताकि, तो इसके बारे में बताते हैं कि मन ही मतंग, जैसे मतवाले जो हाथी होते हैं उनको वश में करना बहुत कठिन है, वैसे इस मन को, मन रूपी जो उन्मत्त हाथी है, इसको कैसे वश में किया जाए, तो बताते हैं। कहते हैं कि मन को मतंग कह रहे हैं यहाँ पर, मन मतंग, मन ही मतंग। तो भागवत में इसका वर्णन, मनोवारण क्लेश दावाग्नि दावाग्नि दग्ध, कह रहे हैं कि मन रूपी हाथी जो अनेक प्रकार के वारण क्लेश दावाग्नि दग्ध, अर्थात मन रूपी हाथी अनेक प्रकार के क्लेश रूपी दवाग्नि से दग्ध है मन। फिर कहते हैं मन कर विषय अनल वन जरई, मन और मतवाले हाथी का बड़ा ही सुंदर रूपक एक कवि ने लिखा है। क्या कहते हैं वो कवि, मन और मतवाले हाथी का जो सुंदर रूपक जो प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं देखिए। कहते हैं उसे रखो दूसरे का है, वो कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ से लिए हो, ले जाओ। तो कहते हैं मन और जो मतवाले हाथी, इसका बहुत सुंदर रूपक
की व्याख्या कर रहे हैं। धरना धर्म उखारी शर्म सांकर गही तोरत, तरुणी करिणी लखत शील साल ही गही मोरत, विनय बान नहीं गणत ज्ञान शासन नहीं मानत, गुरु महावत बात तासु की उर नहीं आनत, रहत सदा नवरंग में मन मतंग विचरत, बुरो प्रभु पद अंकुश वश रहत, तजत कुटिलता बनिखन। कहने का तात्पर्य है कि कैसा भी मत वाला हाथी हो, यदि अंकुश से वो सहज ही जो है वशीभूत हो जाता है। इसलिए बताते हैं कि अपने मन को यदि वश में करना है तो भगवान के चरण कमलों में जो अंकुश का चिन्ह है उसकी चिन्ह का जो है मन में ध्यान करना चाहिए। उससे हमारा मन जो है वश में होने लगेगा। महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब, जो विषय में उन्मत्त मन प्रभु पद में विराजमान अंकुश का ध्यान करने से ही सहज में बस में हो जाता है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, इसीलिए कहे हैं प्रियदास जी कि मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं, ताके लिए अंकुश लय ध्यारो ही ध्याय। कि भगवान के चरण कमलों मन मतंग रूपी जो मतवाला हाथी है जो वश में नहीं हो पाता है, अंकुश से वश में होता, वैसे ही भगवान के चरण कमलों में जो अंकुश का चिन्ह है उसका ध्यान करने से मन वश में होने लगता है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, सठता सतावे शीत ताही ते अंबर धरे। सठता सतावे, यहाँ सठता को शीत कहा गया है क्योंकि दोनों साम्य है, दोनों एक जैसे सठता और शीत। जैसे शीत से अंग अकड़ जाते हैं, ज्यादा जब अधिक ठंड होती है तो अंग अकड़ जाते हैं, कुछ भी करने में जो है समर्थ नहीं होते हैं। उसी प्रकार जीव के अंदर जो सठता है, उस सठता से बुद्धि विवेक विचार आदि सब जो है कुंठित हो जाते हैं। और कुंठित होने से क्या होते हैं, जैसे शीत से अधिक ठंड से अंग जो है अकड़ जाते हैं, जिससे कोई काम करने में हम असमर्थ हो जाते हैं, वैसे ही सठता से क्या होती है, हमारी बुद्धि विवेक ज्ञान आदि जो है कुंठित हो जाती है। और कुंठित होने से क्या होता है, तो लोक परलोक साधन में सर्वथा हम असमर्थ हो जाते हैं। जैसे शीत का निवारण वस्त्र धारण करने से होता है, वैसे ही सठता जो है, सठता का निवारण भगवान के चरण कमल में जो अंबर चिन्ह है उसका ध्यान करने से होता है। इसीलिए कहते हैं कुल से पाप पर्वत के फोरी देखो। जैसे वज्र प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, वैसे ही वज्र चिन्ह का ध्यान करने से पाप भी चूर चूर हो जाते हैं। अगर सठता को हटाना है तो भगवान के चरण कमल में जो अंबर का चिन्ह है, वस्त्र का चिन्ह है, ध्वज पताका का जो चिन्ह है, उसका ध्यान करेंगे तो हमारी जो सठता है वो नष्ट हो जाएगी। और हमारे जो पाप हैं वो पाप कैसे खत्म होंगे, तो कहते हैं जैसे कुलिस पाप पर्वत के फोरी देखो। जैसे वज्र जो है, कुलिस का मतलब यहाँ पे वज्र, वज्र के प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, वैसे ही वज्र चिन्ह का ध्यान करने से हमारे जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पाप जो है भगवत भजन में बड़ा ही व्यवधान करने वाला है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तो ही भावन का। पाप के कारण जो है भगवान का भजन नहीं सुहाता है।
अतः इसको नष्ट करने के लिए वज्र चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। भक्ति निधि, इसी में कहते हैं भक्ति निधि जो हृदय को कंज मन लाई, अर्थात कि कहते हैं कि भक्ति निधि जैसे निधिया नौ है, नौ नौ निधि, अष्ट सीधी नौ निधि के दाता, तो भक्ति और नौ निधि वैसे ही भक्ति भी श्रवण कीर्तन आदि भेद से 9 प्रकार, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भक्ति निधि जो हृदय को कंज मन लाई, अर्थात भक्ति रूपी निधि को, धन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? कमल कंज मन लाइए, कंज अर्थात कमल को मन में जो है ध्यान करे, भगवान के चरण कमल में जो कमल का चिन्ह है उसका ध्यान। कमल श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, इसी से लक्ष्मी जी का नाम ही पड़ गया पद्मालया। और निधिया जो है लक्ष्मी जी का विलास है। निधियों को प्राप्त करने के लिए ही कमलालया अर्थात लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, और भक्ति निधि को प्राप्त करने के लिए भगवान के श्री चरण कमल में, श्री चरण में जो कमल का चित्र अंकित है, चिन्ह अंकित है, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। यदि लक्ष्मी जी के ध्यान करते हैं तो हमें निधि जो विलासात्मक है, धन संपत्ति, लेकिन भक्ति रूपी निधि को यदि प्राप्त करना हो तो भगवान के श्री चरण में जो कमल का चिन्ह है उसका ध्यान करना चाहिए। फिर इसी भाव पर चरण चिन्ह पर ही और प्रियादास जी अपने अगले कवित्त में वर्णन करते हैं, कवित्त संख्या 16। कहते हैं जब हेतु सुनो सदा दाता सीधी विद्या ही को, सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास हूँ। छीनु में सभित होत कली की कुचाल देखे, ध्वजा सो विशेष जानो अभय को विश्वास है। गोपाल सो भय है भवसागर नागर नर, जो पे नैन ही के लगावे मीठे त्रास है। कपट कुचाल माया बल सब जीती बेको, दर को दरस कर जीत्यो अनायास है। अभी पीछे जो अभी बहुत सारे चिन्ह का, अभी तो यहाँ पर केवल इतना ही का वर्णन किए, इतनी की व्याख्या की अंकुश अंबर कुलिस कमल, इन चारों का जो है व्याख्या श्री प्रियादास जी अपने पद में कर रहे हैं कि जैसे मन को वश में करने के लिए भगवान के चरण कमल में जो अंकुश है उसका ध्यान करना चाहिए, और सठता को दूर करने के लिए भगवान के चरण कमलों में जो अंबर का चिन्ह है उसका ध्यान करना चाहिए। अंकुश अंबर अर्थात वस्त्र, और कुलिस पाप को खत्म करने के लिए भगवान के चरण कमलों में जो वज्र का चिन्ह है उसका ध्यान करना चाहिए, और भक्ति रूपी निधि को प्राप्त करने के लिए कमल, भगवान के चरण में जो कमल का चिन्ह है उसका ध्यान करने से हमारी भक्ति की निधि जो है अर्थात भक्ति रूपी धन जो है प्राप्त होती है। इसीलिए कह रहे हैं अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनु पद। तो अभी यहाँ पे 4 चिन्ह का वर्णन जो है प्रियादास जी अपने कवित्त में कर रहे हैं। अब ये जो कवित्त संख्या 16 है इसमें आगे के जो चिन्ह है इसका वर्णन कर रहे हैं। आगे क्या है? तो जव ध्वजा धेनु पद, जव ध्वजा और धेनु पद। ध्वजा का अर्थ आता है ध्वजा, तो जव का ध्यान किस लिए करें? ध्वज अर्थात ध्वज का, धेनु पद अर्थात गाय के चरण का ध्यान क्यों करें? तो बताते हैं
जव हेति सुनो सादा दाता सिद्धि विद्या ही को। कहते हैं कि जौ चिन्ह के धारण का कारण सुनिए कि जौ के चिन्ह भगवान क्यों धारण किए हैं। तो कहते हैं यह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है जौ। इसलिए यदि सर्व विद्या और सिद्धियों की प्राप्ति चाहिए तो भगवान के चरण कमल में जो जौ का चिन्ह है उसका ध्यान करें। इसमें सुमति सुगति और सुख संपत्ति का निवास। इसलिए कहते हैं जब हेतु शून्य सादा दाता सीधे विद्या ही को सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास। उस जौ के चिन्ह को धारण, जौ के चिन्ह का ध्यान करने से, जो भगवान के चरण कमलों में विराजमान है जौ का चिन्ह, उसका ध्यान करने से सर्व विद्या और सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा सुमति सुंदर मति सुंदर गति और सुख संपत्ति का उसमें निवास है, उन सबों की प्राप्ति जो इनका ध्यान करते हैं। फिर कहते हैं छीनों में सभी तो होत कली की कुचाल देखे। अभी जो कलयुग चल रहा है, छीनों में सभी तो होत, क्षण भर में सब जो है भयभीत हो जाते हैं कलयुग की इस कुटिल गति को देखकर। तो इसलिए जो भयभीत हो जाते हैं कलयुग की इस कुटिल गति को देखकर, तो इससे बचने के लिए क्या करें। तो कहते हैं ध्वजा सो विशेष जानो अभय को विश्वास है। अर्थात इस कलयुग के जो कुटिलता को देख करके जो भक्त क्षण भर में ही भयभीत हो जाते हैं, उन भक्तों को चाहिए क्या इस भय से रहित कब कैसे हो, निर्भय कैसे हो। तो इसके लिए चाहिए क्या कि भगवान के चरण कमलों में जो ध्वजा का चिन्ह है उसका ध्यान करें। निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह धारण किया है। इसलिए चतुर भक्त जन जो है भगवान के चरणों में जो ध्वज का चिन्ह है उसका ध्यान करते हैं। फिर आगे कहते हैं गोपत सोहवे है भव सागर नागर नर जो जो पे नए नहीं के लगावे मीठे पास। और गोपद तो कहते हैं गोपद भगवान के चरण कमलों में गौ के चरण का भी चिन्ह है अंकित। तो वो क्यों धारण किए हैं। तो कहते हैं चतुर भक्त जन यदि अपने हृदय के नेत्र से, चतुर भक्त जन यदि हृदय के नेत्र गोपद चिन्ह में लगाते हैं, भगवान के चरण में जो गोपद गौ का जो पद पैर का जो चिन्ह है उसमें यदि अपने हृदय के नेत्र को यदि अर्थात ध्यान करते हैं भगवान के चरण कमलों में उसको, तो अपार जो भव सागर है जिसको पार पाना बहुत कठिन है, जो अपार है, इस भव सागर को जो है जीव भक्त गाय के खूर के समान, जैसे गाय का खूर कितना इतना बड़ा होता है वैसे इस भव सागर, जैसे गौ के खूर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, वैसे जो है भवसागर रूपी को जो है पार करने में, भवसागर रूपी जो अपार है जो भवसागर, वो भी गौ के खूर के समान छोटा हो जाता है और भक्त जो है उसे सहजता से ही पार कर जाते हैं और सभी संसारिक कष्ट जो है मिट जाते हैं, मीठे त्रास से। फिर कहते हैं कपट को चाल माया बल सब जीती बेको दर को दरस कर जीत्यो अनायास है। फिर कहते हैं कि कपट को चाल माला माया बल जब जीती बेको दर को दरस, दर दर का अर्थ यहाँ पे शंख को लिया कि माया का जो कपट, माया के जो कुचाल
माया को जो संपूर्ण बल को जीतने के लिए प्रभु ने शंख चिन्ह धारण किया है। अतः इसका ध्यान करके भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया। यदि माया पर विजय प्राप्त करना हो तो भगवान के चरण कमलों में जो शंख का चिन्ह है उसका ध्यान करना चाहिए। अब इस पर कहते हैं कि जो पहले कहें कि जव हेतु सुम्यो सदा दाता सिद्धि विद्या, अर्थात जौ का ध्यान करने से सर्व विद्या सिद्धिया आदि जो है सुमति सुगति और सब सुख संपत्ति जो उसमें निवास होती है जौ में वो सब प्राप्त होती है। जौ का ध्यान करने से, भगवान के चरण कमलों में जो जौ है उसका ध्यान करने से। तो कहते हैं कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है, अब इसका व्याख्या कर रहे हैं कि मनुष्य के जानने योग्य दो विद्याएं, मनुष्य के जानने योग्य दो विद्याएं हैं। कौन कौन? तो एक परा और दूसरी अपरा। एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। तो परा विद्या कौन है और अपरा विद्या कौन है? तो कहते हैं जिसके द्वारा, जिस विद्या के द्वारा लोक और परलोक संबंधी भोगों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान होता है, परा और अपरा। तो कहते हैं माने परा विद्या जो भगवत संबंधी वेद का जो ज्ञान है परा, और अपरा जो लोक के लिए जो ज्ञान है वो अपरा विद्या। तो जैसे अब वेद में क्या है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद को यदि जानना है तो वेद के 6 अंग बताए गए, षड अंगानि। वो 6 अंग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा क्या है? वेद के अंग में जो 6 अंग बता रहे हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा क्या है? तो कहते हैं जिसमें वेदों के पाठ की विधि का उपदेश हो वो शिक्षा है। वेद का पाठ हम कैसे करें इसका जिसमें जहां पे ज्ञान है वो है शिक्षा। और कल्प तो कहते हैं जिसमें यज्ञ आदि की विधि का वर्णन, उसे वो कल्प है। और व्याकरण जिसमें हम शब्दों का जिसमें ज्ञान हो, शब्द का जिससे ज्ञान हो वो है व्याकरण। और निरुक्त तो कहते हैं वैदिक शब्दों का कोश। निरुक्त में वैदिक शब्द जितने भी है उनका संग्रह है निरुक्त में। और छंद तो कहते हैं वैदिक छंदों की जाति है और भेद। वैदिक छंदों की जाति और भेद का ज्ञान जिससे होता है, छंद से। क्योंकि वेद में बहुत ऐसे मंत्र हैं जो किस छंद में है, किस जाति के हैं, ये सब छंद से जो है ज्ञान प्राप्त होता है। और छठा है ज्योतिष। ज्योतिष के बारे में जिसमें हम भविष्य के अथवा किसी व्यक्ति के जीवन के फलादेश, उसके रेखा इत्यादि को देख करके, तो ये ज्योतिष, ये 6 अंग जो है वेद के। तो इन सब का ये 6 अंग हो गए और 4 जो हो गए, ये सब को कह रहे हैं ये अपरा ज्ञान है। अपरा ज्ञान। परा ज्ञान क्या है? ये 10 हो गए, 4 वेद और इसके 6 अंग, ये 10 जो हैं, ये 10 का नाम अपरा कहा गया। और जिसके द्वारा ब्रह्म को जाना जाए,
जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो है पराविद्या। विद्याएं प्रायः 14 मानी जाती। कैसे, तो बताते हैं। पुराण मीमांसा सा सा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। ये 14 विद्या कौन कौन है, तो बताते हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म, शास्त्र, धर्मशास्त्र और वेद के अंग, जो 6 वेद के अंग हैं ये, और वेद, ये 4 वेद और 6 ये, और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र अर्थात मनुस्मृति। और पुराण से तात्पर्य है जो 18 पुराण है, ब्रह्म आदि 18 जो पुराण है, तर्क विद्या रूप। और न्याय, जो न्याय शास्त्र है। और मीमांसा, जो वेद वाक्य का विचार है। और धर्म शास्त्र में मनुस्मृति आदि। और वेद के 6 अंग जो अभी बताएं। वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और चारों वेद मिलकर 14 विद्याएं बताई गई है। तो कहने का भाव है कि ये सब विद्याएं जो है भगवान के जौ चरण कमल में जो जौ अंकित है, जौ चिन्ह है, उसका ध्यान करने से सर्व विद्या और सर्व सिद्धिया की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में कपट कुचाल माया बल सब जीती बेको दर को दरस कर जीत्यो अनायास। अर्थात शंख के दर्शन से जो है माया का जो कपट कुचाल जो बल है, इन सबको जो अर्थात माया पर विजय पा सकते हैं। कब, तो भगवान के चरण कमलों में जो शंख का चिन्ह है उसको ध्यान करने से। तो यहाँ कहने का भाव यह है जीतो अन्यायास। कहने का भाव यह है कि माया के जो माया के सेनानी महाअजय कहे गए, अर्थात इनको जीतना बहुत मुश्किल है। महाअजय संसार रूप, लेकिन भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करने से सहज में ही जीते लिए जाते हैं। अब आगे जो है, तो अभी हम लोग जो नाभा जी जो बताए हैं चरण चिन्ह, अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनु पद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधार। तो इसमें से हम लोग अंकुश, अंबर, कुलिस और कमल, इन 4 चिन्हों का कल जो है हम लोग श्रवण किए थे कि इनका कैसे कैसे क्या ध्यान करने से, किसका ध्यान करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। आज जो हम लोग जौ, ध्वज और धेनु पद और शंख, इनके इन 4 चिन्हों का ध्यान करने से जो भगवान के चरण कमल में अंकित हैं, तो इससे हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है, इसका हम लोग श्रवण किए। अब आगे बता रहे हैं शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधा हृदय। चक्र, भगवान के चरण कमल में चक्र है, स्वस्तिक का चिन्ह है, जम्बू फल है, कलश है, सुधा हृदय। तो इसका चिंतन करने से क्या होता है, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमल में जो चक्र है, उस चक्र का यदि हम ध्यान करते हैं, भगवान के चरण कमल में जो चक्र अंकित है, तो उसका ध्यान करने से क्या होता है, तो कहते हैं कामहु निशाचर के मारी बेको चक्र धरियो
मंगल कल्याण हेतु स्वस्ति कहूँ मानिए। अर्थात काम रूपी जो निशाचर है, उस काम रूपी निशाचर को मारने के लिए ही भगवान जो है अपने चरण कमल में चक्र को अंकित किए हुए। अर्थात भगवान के चरण कमल में जो चक्र चिन्ह अंकित है, उसका यदि हम ध्यान करते हैं तो जो काम रूपी जो निशाचर है उसको हम मार सकते हैं। फिर कहते हैं मंगल कल्याण हेतु स्वस्ति कहूँ मानिए। और जो भक्त भगवान के चरण कमल में जो स्वस्तिक का चिन्ह है उसका यदि ध्यान करते हैं तो उनके मंगल और कल्याण ही होता है। और फिर आगे कहते हैं मंगलिक जम्बू फल 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 चारी हुको फल कामना अनेक विधि पूर्ण नित्य ध्यानीय। और जम्बू फल के बारे में बता रहे हैं। मंगलिक जम्बू फल अर्थात जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों का जो फल है जम्बू फल, मंगल करने वाला, अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसका नित्य ध्यान। यदि चारों पुरुषार्थ चाहिए तो भगवान के चरण कमल में जो जम्बू फल है उसका ध्यान करें। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। फिर आगे कहते हैं कलश सुधा को सर भर्यो हरि भक्ति रस नैन पुट पान कीजे जीजे मन आनिए। कितना सुंदर बात कर रहे हैं कि अमृत कलश और अमृत कुंड ये चिन्ह इसलिए धारण किए हैं भगवान कि इनके ध्यान से हृदय में भक्ति रस भरी। अर्थात और जो भक्त भगवान के चरण कमलों में ये अमृत का कलश और अमृत का कुंड ये चिन्ह का ध्यान करते हैं तो उनके हृदय में भक्ति रस जो है उत्पन्न होता है, भक्ति का रस। और ध्यान नेत्र के कटोरे से पीकर सदा अमर रहे। इसलिए नैन पूट पान कीजिए जीजे मन आनी। नैन पूट अर्थात ध्यान में ध्यान नेत्र के कटोरे से, ध्यान रूपी नेत्र के कटोरे से जो ध्यान करके ध्यान रूपी नेत्र के कटोरे से उस अमृत कलश में जो अमृत है उसको पी करके सदा अमर रहे। भक्त जन मन में जो है इनका ध्यान करें। भक्ति भक्ति को बढ़ावे और घटावे तीन तापहों को अर्ध चंद्र धारण ये कारण है जानिए। फिर आगे कहते हैं अब आगे भगवान क्या धारण किए हैं, अर्ध चंद्र। भगवान के चरण कमल में अर्ध चंद्र का भी चिन्ह है अंकित है। तो कहते हैं अर्ध चंद्र के धारण का, जो अर्ध चंद्र को भगवान धारण किए हुए हैं तो ये क्यों धारण किए हैं, तो कहते हैं यह जानिए कि वो ध्यान करने वाले के तीनों तापों को नष्ट करें और भक्ति को बढ़ाएं। तो जो भक्त यदि भगवान के चरण कमलों में यदि अर्ध चंद्र का ध्यान करते हैं तो समझिए को उनके तीनों ताप नष्ट होते हैं और उनके हृदय में जो भक्ति की वृद्धि होती है। तो यहाँ जो है हम लोग इतने चिन्ह अंकुश अंबर पुलिस कमल जव ध्वजा धेनु पद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधा और अर्ध चक्र, इतने चिन्ह का हम लोग श्रवण किए कि भगवान के चरण कमलों में ये सब जो चिन्ह है, इन चिन्हों का यदि हम ध्यान करते हैं तो इससे क्या इसका फल मिलता है। अब आगे जो और चिन्ह है अर्ध चंद्र सट कोण मीन बिंदु उरध रेखा अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। तो इन सबों का क्या फल है, भगवान अपने चरण कमलों में इन सबों को धारण किए हैं तो इनका ध्यान करने से क्या होता है
तो इसके बारे में हम लोग कल जो है श्रवण करेंगे। देखिए, इसी कवित में, कवित संख्या 17 में जो कहे हैं, मंगलिक जम्बू फल, फल चारि हुको फल। तो जम्बू 4 फल तो हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन चारों फलों का भी फल, कहते हैं ना, फल चारों हुको फल, चारों फल का भी फल, वो कौन सा फल है? तो कहते हैं पंचम पंचम पुरुषार्थ है या प्रेम महात। वो चारों फलों का फल क्या है? तो प्रेम, भगवान का जो प्रेम है वो पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो है 4 फल हैं, लेकिन 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या है? तो कहते हैं मंगलिक जम्बू फल, फल चारि हुको फल। माने चारों फलों का भी फल कौन है? तो कहते हैं भगवान का प्रेम। पंचम पुरुषार्थ है या प्रेम महात। पंचम पुरुषार्थ कौन है? तो भगवान का प्रेम, भगवान का जो प्रेम है वो पंचम पुरुषार्थ है, महाधन। इसलिए जो भक्त यदि भगवान के चरण कमल में जो जम्बू फल चिन्ह अंकित है उसका यदि ध्यान करते हैं तो उनको जो है ये पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान की प्रेम जो है उनको मिलता है। तो आज हम लोग इतने प्रसंग को श्रवण किए। अब कल जो है जिसमें आगे बता रहे हैं षटकोण मीन बिंदु उरध रेखा अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा, इन चिन्हों का यदि हम ध्यान करते हैं भगवान के चरण कमलों में तो हमें किस फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में हम लोग कल जो है श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादासी महाराज की जय, श्री प्रियादासी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री शंकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, रज रानी की जय, वृंदा महारानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे